अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ एक बड़ा वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन और अटेस्टेशन की वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर साइप्रस की बात करें तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी डर से या इन्हीं बातों की वजह से चुप करके बैठ जाते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ा लेंथी है। तो मैं किसी तखीर के बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इतनी लेंथी ना, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत ना आए, कोई मसला मसाइल ना आए, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। जैसा कि मैंने डॉक्यूमेंटेशन की थी तो मुझे भी बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी। अब सबसे पहली बात, अगर आप एफएससी कर चुके हैं, एज आपकी 28 ईयर्स हो चुकी है या अभी नहीं हुई, तो 28 साल तक जो लोग हैं वो आप यहाँ बीएस ऑनर्स मतलब 4 साल की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 20 ईयर्स से ऊपर हो चुकी है तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपने बीए किया हो, बैचलर किया हो, तब भी आप साइप्रस में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अक्सर जो एजेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी विदाउट स्टेटमेंट, विदाउट आइट्स, ऐसी बात नहीं है। साइप्रस के लिए भी स्टेटमेंट का होना ज़रूरी होता है और साथ साथ साइप्रस के लिए आइट्स, लेकिन बैंड्स कम चाहिए, 4 बैंड चाहिए होते हैं। अब जब आपने किसी बाहर वाले मुल्क में आना है तो पासपोर्ट का होना भी लाजमी है। तो पासपोर्ट हो जिसकी वैलिडिटी 2 साल की हो, इसे आप कलर कॉपी करवाएं और नोटरी स्टैम्प करवाएं। नोटरी स्टैम्प ये होती है, किसी भी आप एडवोकेट के पास जाएं और उसे जाके कहें कि इसे स्टैम्प कर दें, नोटरी स्टैम्प कहते हैं। तो आपने ये पासपोर्ट महफूज रख लेना है, क्योंकि हमने एट द एंड इसे भेजना है साइप्रस कॉन्सुलेट के अंदर। उसके बाद आपकी जो डिग्रीज हैं, जैसे आपने एफएससी की बेस पे अप्लाई करना है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आपके पास मैट्रिक और एफएससी दोनों की संदेह मौजूद हैं। तो आपने अपने बोर्ड से इन्हें अटैच करवाना है। अटैच करवाने के बाद, जैसे आप फैसलाबाद से हैं तो आप फैसलाबाद बोर्ड से, अगर आप लाहौर से हैं तो लाहौर बोर्ड से। उसके बाद इसे आईबीसी से अटैच करवाएं। आईबीसी से के बाद इसे आपने फॉरेन ऑफिस, जिसे मोफा कहते हैं, तो मोफा से अटैच करवाने के बाद इसे भी पासपोर्ट के साथ जाके महफूज रख लें, क्योंकि हमने इसे साइप्रस कॉन्सुलेट में भेजना है। उसके बाद आ जाएं, आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो जिसकी वैलिडिटी 6 माह होती है। किसी भी करीब तरीन खिदमत मरकज़ में जाएं या फिर पुलिस स्टेशन में जाएं। जैसे ही आप जाएंगे वो एक ईमेल करेंगे आपका पासपोर्ट आईडी कार्ड लेके। जैसे ही ईमेल का रिस्पॉन्स आता है वो आपको आपका प्रिंट निकाल देते हैं, मतलब आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बना देते हैं। ये भी आपने क्या करना है, फॉरेन ऑफिस से इसे अटैच करवाना है और इसे भी आप ऐसा करें साइड पे रख दें, क्योंकि हमने इसे साइप्रस कॉन्सुलेट में भेजना है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेटर, ये अक्सर एजेंट थोड़ा बहुत धोखा कर जाते हैं जी, स्टेटमेंट नहीं। स्टेटमेंट साइप्रस की इसलिए फ्लेक्सिबल है, इजी है, क्योंकि आपने जो फीस पे करनी है आप उसे एज अ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। ये इसकी अच्छी बात है। तो आपने वो जो फीस रखी हुई है, 4,000 यूरो है, 5,000 डिग्री के हिसाब से, आप उसे बैंक में जमा करवाएं। एक बात का ख्याल रखें, अकाउंट जो है वो आपके अपने नाम का हो। अपने नाम का होगा तो बैंक लेटर मिलेगा। अब ये जो बैंक लेटर है, सबसे पहले आप ऐसा करें, इसे मैनेजर से अटैच करवाएं। मैनेजर की साइन स्टैंप करेंगे तो मोफा वाले, फॉरेन ऑफिस वाले इसे अटैच करेंगे, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाता है। आपने इसे क्या करना है, आपने इसे मोफा से, फॉरेन ऑफिस से भी अटैच करवाना है और ये बैंक लेटर और स्टेटमेंट साथ निकलवा लें। स्टेटमेंट आपने क्या करनी है, जो आपकी 7,000 यूरो की होगी उसे भी मैनेजर से और अटैच करवा के फॉरेन ऑफिस ले जाएं। फॉरेन ऑफिस से आपने जब इसे अटैच करवाना है तो इसे भी वहीं रख दें जो पहले डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हुए हैं साइप्रस कॉन्सुलेट कराची भेजने के लिए। अब लास्ट वन हमारी एक चीज़ रह गई जिसे हम मेडिकल कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपका बाहर आने का इरादा है तो उम्मीद है कि आप फिट होंगे और इसके टेस्ट भी कोई नहीं है। आप किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाएं और उन्हें कहें जी मेरा यूरोप के लिए यानी साइप्रस के लिए मेरा मेडिकल कर दें, तो वहाँ आपका HIV एड्स का टेस्ट होगा, एंटीबॉडीज चेक करेंगे उसके अंदर। फिर उसके बाद साइफिल का टेस्ट होता है, फिर हेपेटाइटिस B, C का टेस्ट होगा और उसके साथ साथ एक एक्सरे लेंगे, मतलब एक ब्लड टेस्ट है, साथ ही साथ उसके दूसरी जो चीज़ होती है वो चेस्ट एक्सरे है, जो ट्यूबरकुलोसिस यानी फिर आपकी
चेक किया जाता है कि कहीं आपके लंग्स तो नहीं सिकुड़ गए, टीबी तो नहीं आपको हो गई। ये भी आपने फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने हैं। फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने के बाद अब आपकी जनाब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने उठाना है इन सब को और एक एनवेलप बनाना है। इसे आपने TCS कर देना है या जिस मर्जी कोरियर से भेजना चाहें। जैसे ही आप इसे भेजेंगे साइप्रस कॉन्सुलेट, विद इन 1 वीक ये वापस रिटर्न होंगे। रिटर्न होने के बाद आप इन्हें अपनी मुतल्लिका यूनिवर्सिटी कॉलेज जो साइप्रस में है उन्हें DHL कर देंगे, उन्हें 1 हफ्ते के अंदर मिलेंगे। साथ ही आपको कुछ दिनों के बाद वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। कोई लेंथ ही नहीं है। अगर आप चाहें तो 1 हफ्ता मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह अगर आप मेरी गाइडलाइन पे चलेंगे तो 1 हफ्ते से ज़्यादा मैं आपका नहीं लेने लगा। मैं आपकी 1 हफ्ते में टेस्टेशन करवा दूंगा। कुछ लोग भी जानने वाले हैं जो आपको फैसिलिटेट करेंगे। उसके बाद आइल्स का थोड़ा सा बताता चलूँ। आइल्स यहाँ पे रिक्वायर ज़रूर है, लेकिन आप पासवर्ड टेस्ट जुगाड़ सिस्टम समझते हैं ना। तो डन बेसिस पे हम भी करवा देते हैं, हमारे दोस्त हैं जो करवाते हैं। आप पासवर्ड के लिए, लैंग्वेज सर्च के लिए, किसी के लिए भी रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। अगली वीडियो इंशाल्लाह जो होगी वो IBCC की होगी, मोफा की होगी और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन की जो चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ आ रही होगी वो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। और इसके अलावा अगर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें मेरा नंबर है, वो लें, मुझसे कांटेक्ट करें। इसके अलावा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो घंटी का बटन है उसे टन लाजमी कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। आज का व्लॉग इतना ही था। अगली वीडियो में हाजिर होंगे। आपका अपना प्यारा दोस्त मियां अबू बकर, वॉइस ऑफ साइप्रस। अल्लाह हाफ़िज़।